श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है और ये वही दिन है जिस दिन हमें आम के 11 पत्तों वाला उपाय करना होता है, जिससे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे घर में कर्ज को लेकर, पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है, पैसे घर में टिकते नहीं, व्यापार कारोबार नहीं चलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही ध्यान से समझ करके इस उपाय को करना, क्योंकि ये उपाय को करने का समय सिर्फ होता है नवरात्रि की पंचमी तिथि, जो कि है कल। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, या फिर आपका व्यापार या कारोबार बंद पड़ा है, आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए फिर भी आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, कर्ज आप पर बढ़ता जा रहा है, आपका पूरा घर, आपका पूरा जीवन पैसे की तंगी में जूझ रहा है, और अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, किसी भी तरह से आपके घर में पैसा आने का कोई भी साधन नहीं है, तो आपको आज का ये पहला उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए, घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास अगर आप चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है आम के पेड़ की 11 डंडियां। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि 11 पत्तियां लेनी है, लेकिन आपको 11 पत्तियां नहीं, एक बड़ी सी पत्ती तोड़नी है। उसमें कई पत्तियां लगी होगी, उसकी पत्तियां तोड़कर आपको छोड़ देनी है, और उसमें जो लंबी सी ये डंठल लगी हुई है उसे आपको तोड़ना है, और इस एक लकड़ी का आपको 11 भाग करना है, 11 टुकड़े करने हैं, जिससे आपको 11 आम की लकड़ियां तैयार हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी सूत के धागे से 11 लकड़ियों को एक साथ बांध लेना है, यानी कि आपको एक छोटा सा बंडल बना लेना है। इसके बाद आपको एक साइड से इसे शहद में डुबो देना है, दोनों साइड से नहीं, एक साइड से। आप किसी भी साइड को शहद में डुबो सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से एक साइड की तरफ शहद लगना चाहिए। इसके बाद आपको इनको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय नवरात्रि की पंचमी के दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात को आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अच्छी तरह से शिवलिंग को साफ करना है। साफ करने के बाद जहां पर शिवलिंग पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आप अपने साथ जो आम के डंठल लेकर आए हैं उन्हें समर्पित करना है। करना कैसे है, जो शहद लगा हुआ हिस्सा है वो आपको करना है महादेव की शिवलिंग की तरफ, और जो हिस्सा शहद नहीं लगा है उसे आपको करना है जलाधारी की तरफ। समर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, या फिर कोई भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वो स्मरण करते हुए आपको ये समर्पित कर देना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। मनोकामना करने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद इसी डंठल पे से उठाना है और अपने साथ किसी भी कपड़े पर या रुमाल पर एक बिंदी लगा करके अपने घर चले जाना है चुपचाप, और ले जा करके आप इसे अपने घर की तिजोरी में, अपने व्यापार के गले में, अपने कारोबार में, जहां पर आपका धन रखने का स्थान है, चाहे घर पर है चाहे अपने व्यापार के स्थान पर है, वहां पर आपको रख देना है। अगर आपने रख दिया तो माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी होगा, माता रानी प्रसन्न भी होगी, आपके घर में धन की आवाक भी होगी, आपका व्यापार और कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के फायदे क्या होने वाले हैं, तो आपके घर का कोई भी सदस्य अगर कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानियों से घिरा हुआ है, परेशानी कोई भी हो सकती है, व्यापार या कारोबार को लेकर हो सकती है, पैसों को लेकर हो सकती है, बीमारी हो सकती है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, काफी तकलीफें जीवन में आ रही है, आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको लेना है आम का एक पत्ता। इसी के साथ आपको लेना है 2 लौंग। फूल वाली लौंग लेनी है, साबुत लौंग, टूटी हुई लौंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है लाल रंग का पुष्प। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई सा भी लाल पुष्प लें। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। अब आपको इस उपाय को करना कैसे है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने जो एक आम का पत्ता लिया है उसे लेना है,
उस पर आपको लाल चंदन लगा देना है, यानी कि आपको उस पर लाल चंदन का लेपन करना है। लाल चंदन लगाने के पास आपके पास जो 2 लौंग हैं उनको भी इस पत्ते पर जहाँ पर लाल चंदन लगाए वहाँ पर आपको रख देना है। इसके बाद इन्हीं 2 लौंग पर आपको एक लाल गुड़हल का फूल भी रख देना है। अब इसे उठाना है, अपने पूरे घर में घूम जाना है और जो भी व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति के हाथ से एक बार आपको टच करवाना है, लेकर पहुंच जाना है नीम पेड़ के नीचे। नवरात्र की 5वीं तिथि को नीम पेड़ के नीचे जाकर के आपको समर्पित कर देना है, उस व्यक्ति की परेशानी बोलते और उसका नाम और गोत्र बोल करके। अगर आपने नवरात्रि की 5वीं को ये उपाय कर लिया, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करेंगे उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी मात्र एक बार इस उपाय को करने से। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको करना है आम के पत्ते से। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 5 से 6 पत्ते आम के और इसी के साथ आपको 5 से 6 पत्ते लेने हैं अशोक के। अगर आपको अशोक के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप आम के पत्तों से भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप केवल अशोक के पत्तों से भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप पत्ते लें, इन पत्तों की आपको इस प्रकार से जैसे स्क्रीन पर दिख रही है वैसे ही आपको मिला करके बंदरवाल आपको बना लेनी है। इस बंदरवाल को आपको अपने घर पर जब आप सुबह या फिर शाम को माता रानी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, उस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है, माता रानी से प्रार्थना करनी है। इतना आपको करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में ना तो कभी नजर लगेगी, किसी भी प्रकार से नजर है, दोष है, टोना टोटका किया करा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नजर दोष से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके घर में कभी भी कोई परेशानी प्रवेश नहीं करेगी। और नवरात्र के जब 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब आपको इसे भी उतार करके किसी भी हरे पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना है। मात्र आपको नवरात्रि में ये उपाय करना है जिससे आप अपने घर को शत्रुओं से भी बचा सकते हैं, नजर दोष से भी बचा सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी से भी बचा सकते हैं। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की, जो है बीमारियों से मुक्ति के लिए। किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपके घर का कोई भी सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, कितने भी समय से अगर आपके घर में बीमारियां चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी लेनी है हल्दी। आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं और हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं चुटकी भर काले तिल। अब जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति पर से आपको 7 बार उसे उतार लेना है। इस उतारे को उतार करके आपको चले जाना है नीम वृक्ष के नीचे और वहां जाकर के आपको नीम वृक्ष के पेड़ के नीचे इसे रख देना है। प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बीमारियों से मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप नवरात्रि की 5वीं के दिन या फिर इस उपाय को आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का निवास नीम पेड़ में होता है, इसीलिए आप ये उपाय जरूर करें नाम और गोत्र बोल करके। अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी जीवन में आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। नवरात्रि अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, इसलिए आप छोटे छोटे उपायों को जरूर करें। जय माता दी।